कल लीड्स वर्सेस यूनाइटेड का मैच है और एक ही चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, डर। पर ये सिर्फ कल के मैच को लेके नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अब यूनाइटेड के हर एक मैच को लेके डर ही लगता है यार, कब किसको पॉइंट दे दे। लिसन, आई एग्री, यूनाइटेड हैज़ इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट दिस सीजन। आई मीन लास्ट ईयर हमने 15 फिनिश किया था, तो उससे तो ऊपर ही जाना था, उसके ऊपर तो इम्प्रूवमेंट ही दिखाने का। वी हैव इम्प्रूव्ड बट वी आर स्टिल सुपर इनकन्सिस्टेंट। यही रीज़न है कि मुझे अब हर मैच देखने में डर लगता है। यू नो व्हाट, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लुक एट द करंट लीग टेबल एंड इस मैच के जीतने हारने या ड्रॉ पे क्या इफेक्ट रहने वाला है। ओके, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, एस्टन विला और नॉटिंघम का मैच चल रहा है और वो 1-0 जीत रही है। एन चोद, सीखो भाई इनसे। साले सेकंड पे आ गए, पहले 3 मैच लगातार हार गए थे, एक गोल भी नहीं मारा था सालों ने, और अब वो सेकंड पे। क्रेजी। अभी यूनाइटेड 6th पे है और 30 पॉइंट के साथ है, और चेल्सी का सिटी के साथ है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक वी कैन अज्यूम कि सिटी चेल्सी को पहली देगी। तो अगर यूनाइटेड ये मैच जीतती है तो यूनाइटेड के हो जाएंगे 33 पॉइंट्स और 5th आने के बहुत हैवी चांसेस हैं। पर यू नो व्हाट, यूनाइटेड ने यही किया है पूरे सीज़न, जैसे ही कोई चांस मिलता है सालों जीत ही नहीं पाते। अब बात करी जाए अगर यूनाइटेड का ड्रॉ होता है या यूनाइटेड हार जाती है। लेट्स लुक एट द अदर फिक्चर्स। सनदरलैंड का टॉटनम अवे है। आई थिंक टॉटनम कुछ रिजल्ट तो निकाल ही सकती है। लिवरपूल फुलम, प्लीज़ प्लीज़ फुलम प्लीज़ मार दो सालों की, इनको हराओ। आई थिंक ड्रॉ भी होता है तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं सनदरलैंड का टफ मैच है, लिवरपूल का टफ मैच है, पैलेस का टफ मैच है। बट वही होगा ना कि ड्रॉ हो गया तो ये न्यूकासल, टॉटनम जैसी टीम्स और क्लोज हो जाएंगी, विच इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट। हम चाहते हैं कि कम से कम टीम से हमारी भिड़ंत हो। नाउ लेट्स लुक एट द सेटअप जो दोनों टीम यूज़ करती हैं और कैसे यूनाइटेड को खेलना चाहिए। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर लीड्स के फॉर्मेशन की बात करी जाए तो वो भी हमारी तरह 3 एट द बैक खिलाती हैं, विच इज़ अमेजिंग। 3 एट द बैक खिलाती हैं विद नो नॉनसेंस सेंटर डिफेंडर्स। इनका काम कुछ नहीं है, क्लियरेंस, नो नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नो नॉनसेंस। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खेलते, पीछे से गेम नहीं चलाते, ऐसा कुछ नहीं करते, ये सिंपल गेम रखते हैं। मिडफील्ड की बात करी जाए तो एरनसन एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है जो कि पूरे दिन ऊपर नीचे करता रहेगा। एम्पडू नहीं खेलेगा, ही इज सस्पेंडेड, इसकी जगह टनाका आएगा। टनाका इज मोर लाइक अ डीप लाइंग प्ले मेकर। टनाका इज मच बेटर देन एम्पडू ऑन द बॉल, बट डिफेंसिवली इज नॉट दैट गुड, मतलब एम्पडू जितना अच्छा नहीं है। स्टैक इज गुड, ही इज़ रियली गुड, इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, फाइनल थर्ड में पासेज अच्छे निकाल लेता है। तो हिम एंड कैल्बर्ट लुइन आर द डेंजर मैन। इनका लिंकअप संभल के देखना पड़ेगा यूनाइटेड को। दोनों विंग बैक्स कुछ खास नहीं है, एवरेज प्लेयर्स हैं, एवरेज ऑफेंसिवली, एवरेज डिफेंसिवली, तो इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है इनसे। कैल्बर्ट लुइन बहुत अच्छे फॉर्म में है इस सीज़न। इनका टारगेट मैन है, सेंटर में रहेगा, क्रॉसेस के लिए हमेशा रेडी रहेगा, होल्ड अप प्ले इसका अच्छा है, एरियली ही इज़ अमेजिंग। तो अगेन ही कुड कॉज सम ट्रबल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि स्पेशली कैल्बर्ट लुइन एक ऐसा टाइप का प्लेयर है जो अगर वो फॉर्म में है तो वो गोल मारता रहेगा रेगुलरली। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर है फॉर्म में तो वो कई मैचेस तक बिल्कुल गोल नहीं मारने वाला, पर वो अभी फॉर्म में तो डेंजर है। ओकाफोर चैनल रनिंग करता है, इसका काम है स्पेसेस बनाना, पुशअप करना लीड्स को, तो बेसिकली चैनल बॉल्स को रोकना, फुल बैक के अगेंस्ट 1v1 ड्रिबलिंग करने की कोशिश करना, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करना। आई थिंक इसको हैंडल कर सकती है यूनाइटेड, बट कैल्बर्ट लुइन और स्टैक, आई थिंक ये दोनों थोड़े डेंजर मैन है यूनाइटेड के लिए। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को कौन सा फॉर्मेशन खिलाना चाहिए, 3 एट द बैक, 4 एट द बैक।
अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए और मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक वी शुड प्ले 4 एट द बैक, क्योंकि 3 एट द बैक मीन्स प्रिफर्ड सेंटर मिडफील्डर्स विल बी उगाटे एंड कैसेमेरो, एंड ये मिडफील्ड के साथ हम कहीं नहीं जीत सकते। अगर इंडिया का भी कोई क्लब होगा वो भी पेल के चले जाएगा इस मिडफील्ड को। तो या दिस इज़ द फॉर्मेशन दैट वी शुड गो फॉर एंड दिस इज़ द लाइनअप दैट वी शुड गो फॉर। शेस्को, आई लाइक शेस्को, मुझे शेस्को पसंद है, पर उससे एक काम नहीं हो रहा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक स्ट्राइकर के लिए, गोल मारना। उससे गोल नहीं लग रहे हैं, लिंक अप प्ले हमेशा से ही अच्छा रहा है। लिटिल कंसर्न्ड अबाउट हिम कि उसके गोल नहीं लग रहे हैं, बट आई लाइक हिम, सो आई थिंक ही विल स्टार्ट डेफिनेटली। जर्जी में भी बाद में आ सकता है। कुनिया इज़ आर बेस्ट प्लेयर एट द मोमेंट, वो इस विंग को ऑक्यूपाई करेगा। वो सेंट्रली ज़्यादा खेलता है बट स्टिल इज़ आर बेस्ट प्लेयर। इसको स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ही कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। Dorgu was amazing against Newcastle in that right wing spot. He was up and down, defensively भी support दे देता है, इसकी क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग भी रिसेंट वीक में काफ़ी अच्छी रही है। डॉर्गू राइट विंग में स्टार्ट करना मस्त है। मिडफील्ड शुड लुक लाइक दिस इफ वी प्ले 4-3-3। Ugarte is going to play at DM, but Ugarte is not good enough for Manchester United. He is shocking on the ball. उससे बेटर पासिंग शायद हम लोगों की होगी। मतलब कैसे इतना महंगा साइन किया था हमने PSG से, इसे मुझे अभी तक नहीं पता। कैसे मेरो अंकल इज़ डूइंग गुड, बट स्टिल वो अब अंक हो चुके हैं, उसके बस की नहीं है पूरे गेम में भागना, वो फिज़िकल पावर दिखाना जो एक टाइम पे उसमें थी। इवन दो ही इज़ स्मार्टर ऑन द बॉल एंड डिफेंसिव ट्रांजिशंस जब दूसरी टीम करती हैं तो वो ही इज़ अ गुड एसेट इन दैट, बट स्टिल अंक इज़ अंक। अंकल को कितना पुश करेंगे बुढ़ापे में अब मुझे भी नहीं पता। मैंने फ्लेचर को इसलिए रखा है क्योंकि फ्लेचर इज़ प्रेफर्ड एज़ कम्पेयर टू अदर यंगस्टर्स बाय एमरम। माउंट इंजर्ड है तो आई थिंक अगर 4-3-3 खेला जाता है तो फ्लेचर विल स्टार्ट इन माई ओपिनियन। मे बी आई एम रॉन्ग बट आइडियली ही शुड स्टार्ट बिकॉज कैसेमीरो और उगाटे को थोड़ा रनिंग सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों तो आई डोंट नो कैसे जीतेंगे इन दोनों के साथ। बट या दिस इज़ हाउ आवर मिडफील्ड शुड लुक लाइक। अब अगर डिफेंस की बात करें, आई थिंक डिफेंस 4-3-3 में प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ल्यूक शॉ विल स्टार्ट एज लेफ्ट बैक, मार्टिनेज एंड हेवन का पेयरिंग होगा सेंटर बैक में, और डेलॉट हमारा कचड़ा जो लगान का कचरा था, इसको खुद नहीं पता ये क्या करने वाला है, उस दिन कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। पर हाँ, दिस डिफेंस शुड स्टार्ट। इट्स क्वाइट सिमिलर सेटअप टू व्हाट वी डिड अगेंस्ट न्यूकासल, बट आई थिंक अगर जीतने का कुछ चांस है तो मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मेशन करना चाहिए। 3 एट द बैक वुड बी अ प्रॉब्लम अगेंस्ट लीड्स, स्पेशली एट एलन रोड। उनके होम ग्राउंड में हैवी प्रेशर रहता है, सपोर्ट बहुत जैम पैक रहने वाला है इस मैच में क्योंकि दे ऑलवेज रिलिश प्लेइंग अगेंस्ट यूनाइटेड। इवन दो उनके एल लगा रखे थे हमने पिछले कुछ गेम में, पर फिर भी या अब बात करी जाए प्रेडिक्शन की। लीड्स इन फॉर्म somewhat, Bruno injured, Menu injured, Tillich injured, Ahmad and Mbeumo in AFCON, but I think United draw निकाल लेगी 1-1. My final prediction is Leeds 1, Manchester United 1, and that's it. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट जो कि आपको पसंद आएगा। या थैंक यू सो मच, बाय बाय।